नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो आज हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है यूपी पुलिस के लिए। स्मार्ट बोर्ड पर मेरी पहली क्लास जो हुई थी, उसको आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस नंबर 4 जो यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने साथी सखे सगे सगे संबंधियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, मंजिल सीरीज के नाम से ये बनाया गया है। तो आप लोग अगर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है? आज के पहले क्वेश्चन में जो हमारे पास ये कह रहा है, यक्स का स्थान जो हमारे पास ये पूछा हुआ है, एक 5 अंकों की संख्या, ठीक है? ये कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या है। एक 5 अंकों की जो संख्या है 2, 4, 7 और यक्स 8, ये हमारे पास ये 5 अंकों की संख्या दिया हुआ है और ये कह रहा है कि 44 से विभाजित होती है। कौन-सा अंक यक्स का स्थान ले सकता है? यूपी कांस्टेबल 2019 का ये क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारे पास ये संख्या है 5 अंकों की, 44 से कैसे विभाजित होगी और क्या हम लोग यहाँ पर यक्स के जगह पर रख सकते हैं? तो हमारे पास देखा जाए 44 से जो विभाजित करने की बात कर रहा है, यानी कि हम लोग अगर देखें तो हमारे पास ये कह रहा है 44। अगर हम लोग 44 को अगर लिखा जाए, अगर 4 गुना में 11, 4 गुना में अगर 11 हम लोग लिखते हैं, तो ये हमारे पास संख्या 44 बन जाएगी, ठीक है? तो इस संख्या से हमको क्या करना है? विभाजित करना है। हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पर संख्या 4 है और जो संख्या 11 है, ये संख्या 4 का गुणनखंड देखें कितना आ रहा है। 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 1 गुना में 4, ठीक है? और 11 का अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 गुना में 11। अब यहाँ पर देखिए जो दोनों संख्याओं में कॉमन है, दोनों संख्याओं में जब एक कॉमन रहता है, तो वह संख्या कैसी संख्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि को-प्राइम नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर 4 और 11 जो हमारे पास है, ये दोनों की दोनों कैसी संख्याएँ हैं? सअभाज्य संख्या है। जब सअभाज्य संख्या हमारे पास मिल जाता है, तो उस संख्या से हम लोग संख्या को क्या करते हैं? जो दी हुई संख्या होती है, उसको डिवाइड करते हैं। अलग-अलग हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर 4 से अलग और 11 से अलग दोनों बार अगर अलग-अलग विभाजित अगर हो जाती है, तो इसका मतलब वह संख्या 44 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है 2, 4, 7 और यक्स और 8, इसको हम लोगों को देखना है कि 11 की विभाज्यता का नियम। 11 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो हमारे पास ये संख्याएँ होती हैं, अल्टरनेट में उनको जोड़ा जाता है, ठीक है? अल्टरनेट में जोड़ करके और हम लोग उनका क्या कर लेते हैं? अंतर ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 + 8 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इनका अंतर निकालेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 + यक्स, ठीक है? 4 + यक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 8, 2, 10 कितना आ जा रहा है? 8, 2, 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4 और प्लस यहाँ पर जो हमारे पास संख्या है, यक्स को देखा जाए, यक्स हमारे पास यहाँ पर कितनी संख्या बन रहा है, ठीक है? यहाँ पर सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पर ये भी होना चाहिए ना, 7 भी होना चाहिए ना, +7। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? 8, 2, 10, 7, 17, यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 - 4 + यक्स, ठीक है? 17 - 4 + यक्स। मेरे प्यारे साथियों, अब यक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखा जाए? यक्स के स्थान पर हम लोग क्या रखा जाए कि जो हमारे पास 11 का मल्टीपल आए या फिर क्या संख्या है? 0 आए। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पर देखिए 17 माइनस यहाँ पर 4 + यक्स के जगह पर हम लोग इस ऑप्शन में से देखें क्या रखा जाए। अगर हम लोग यहाँ से ऑप्शन में से अगर 2 को अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर 2 को रखा जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 17 - 6, ठीक है? ये हमारे पास क्या आ गया? 11 और 11 जो यहाँ पर आया है, ये 11 का क्या है? मल्टीपल है। तो हम लोग 11 से इसको काट सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास
2 हम लोग यहाँ पर जो रखे हैं, यह संख्या क्या होगी? 2 यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं और 2 रखने के बाद यह क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास संख्या बन रही है, 2, 4, 7 और यहाँ पर 2 हम लोग लिख लें और यहाँ पर 8। अब इसको हम लोग फर्दर चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये 7 से तो विभाजित हो रहा है और हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाजित वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के दहाई अंक तक, यानी कि 2 संख्या जो हमारे पास ये बन रही है, इन 2 संख्या को अगर हम लोग 2 संख्या को अगर 4 से अगर भाग देते हैं, अगर 4 से अगर ये पूर्णतः अगर विभाजित हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि यह संख्या 4 से भी विभाजित होगी, यानी कि 11 से भी विभाजित हो गई और 4 से भी विभाजित हो गई। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो हमारे पास यह संख्या 44 है, 44 से यह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी जब हम लोग x के जगह पर 2 रख देंगे तब। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये विभाज्यता से क्वेश्चन है और विभाज्यता में आप लोगों को जो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के माध्यम से सारी विभाज्यता को हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर 4 की और 11 की विभाज्यता दोनों मैं आप लोगों को क्लियर कर दी है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो 4 की विभाज्यता होती है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 2 अंक जो होता है हमारे पास दहाई अंक तक अगर हम लोग 4 से अगर विभाजित करते हैं और अगर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब जो संख्या होती है वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो 11 की विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। 11 के विभाज्यता का नियम का मतलब यही होता है कि अल्टरनेट में संख्याओं को जोड़ करके उनका अंतर लेते हैं, यानी कि एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को जोड़कर हम लोग क्या ले लेते हैं? उनका अंतर ले लेते हैं और अंतर लेने के बाद अगर 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है, तो वह संख्या पूर्ण रूप से क्या होगी? आपकी विभाजित होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और ऐसे ही पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप लोग 1 बाय 1 करके देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेगा और आपको बस केवल लैंग्वेज को केवल समझना है। लैंग्वेज में क्या चीजें कैसे बता रहा है, उसी को फॉलो करके आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, आपके जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग बस आप लोगों को इतनी ही तैयारी करना है जिस प्रकार से मैं सभी क्वेश्चन को सारे टॉपिक से 1 बाय 1 करके करवाते चल रहा हूं। आप लोग बस देखते चलिए और डेली बाय डेली आप लोग प्रैक्टिस सेट को अटेंड करिए, तब आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर होती चली जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 256 के वर्गमूल, यानी कि कह रहा है 256 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 256 का वर्गमूल हो गया। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 16 का वर्गमूल का क्या लेना है? गुणनफल लेना है, यानी कि 16 का वर्गमूल ले लिए और इनका गुणनफल हम लोग ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि जो ये संख्या आ रही है हमारे पास 256 का वर्गमूल क्या होता है? 16 गुना में 16 होता है। ठीक है, 16 गुना में 16, इसका वर्ग गुणनखंड हम लोग कर लिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 गुना में 4। अब हम लोग वर्गमूल इसका निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? एक 16 बाहर आ जाएगा और यहां से एक 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब तो हमारे पास ये संख्या आ गई, इनका गुणनफल। अब उसके बाद कह रहा है जो परिणाम आ रहा है, परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात कीजिए, यानी कि परिणाम जो आया हुआ है, परिणाम आपका कितना आया है? 16 गुणा में 4, 16 गुणे में 4 आपका परिणाम आया है और इसी का वर्गमूल लेकर के आपको बताना है। तो वर्गमूल इसका देखिए, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 गुना में 4 और यहाँ पर जो 4 दिया हुआ है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना में 2। अब हम लोग इसका क्या कर लेंगे? पेयर बना करके एक एक तो बाहर कर देंगे। यहां से क्या आ जाएगा बाहर? 4 और यहां से क्या बाहर आ जाएगा? 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 दूना में 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल जो 2019 का क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन था। मेरे प्यारे साथियों, आपको क्वेश्चन इसी प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास ये टॉपिक दिया हुआ है, जो भी टॉपिक हमारे मैथमेटिक्स के दिए हुए हैं, सारे जो टॉपिक आपके हैं ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। तो आपको इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो भी टॉपिक आपके हैं सभी को हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखा जाए, वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचता है। मेरे प्यारे साथियों, जब आपसे कहता है प्रत्येक स्थिति वाले कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है मैं अभी बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जब आपसे कहता है कि छोटी सी छोटी संख्या की बात करता है, तो हमारे पास जो संख्याएं होती है उसका हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यानी कि 12, 20 और 24 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसको काट करके देखिए, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 दहा में 20 और 2 से इसको काटेंगे, 12 दूना में 24। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाँचे 10 और 2 छके 12। फिर इसको हम लोग काटेंगे 2 से, 3 3 यहाँ पर नहीं कटेगा और यहाँ पर 5 भी नहीं कटेगा और 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर देखें, हम लोग इसको काटे 3 से। ठीक है, 3 एक कन्नम 3 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। अब देखिए, इसको हम लोग 5 से काट लेंगे और यहाँ पर एक बार में सारा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका एलसीएम जो हमारे पास आएगा, 2 दूना में 4 दूना में 8, 8 त्रिक का 24 और 24 गुना में कितना आ जाएगा, 24 गुना में 5, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका 120 आया है, ध्यान दीजिएगा, वो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जब प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 आता है, उस कंडीशन में हम लोग क्या कर देते हैं, जो हमारे पास एलसीएम होता है उसी में संख्या को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि जो हमारे पास 120 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस का पूछा हुआ है, 2019 का एक क्वेश्चन था। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने से करने का भी प्रयास करें और जो कॉपी पेन लेकर के बैठे आप लोग, देखिएगा कि जितना क्वेश्चन यहाँ पर आप हम करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाएंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंक की जरूरत है, यानी कि 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है, मेरे प्यारे साथियों, वो अधिकतम अंक कितना है, 650 है। तो अर्हता प्राप्ति के संदर्भ में कट ऑफ क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो अधिकतम हमारे पास संख्या है उसको हम लोग देखते हैं। अधिकतम संख्या हमारे पास, अधिकतम अंक कितना है, 650 है। ठीक है, 650 अधिकतम अंक है। ठीक है, लेकिन अर्हता प्राप्त करने के लिए वो कह रहा है कि 72% अंकों की आवश्यकता है, यानी कि हमारे पास ये क्या है, अधिकतम अंक है। यानी कि जो हमारे पास कहा जाए तो ये क्या है, पूर्णांक आपका दिया हुआ है। ठीक है, पूर्णांक आपका दिया हुआ है, पूर्णांक कितना दिया हुआ है, 650। जो 650 दिया हुआ है, अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% की जरूरत पड़ती है। यानी कि 650 का हम लोग क्या निकालेंगे, 72% निकालेंगे। 72%, यानी कि यहां से हम लोग परसेंट को हटाएंगे तो 100 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 36 दुना 72। 2 से इसको काटेंगे, 2 पाँचे 10 और 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 5 एक कन्नम 5 और 5 तिहाई 15, यानी कि 13 गुना में कितना आ जाएगा, 36। 13 गुना में कितना आएगा, 36। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें, 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार में, 13 छक 78 को 8 हासिल 7 का लगेगा और 13 तिहाई 39 7, 39 7 कितना आ जाएगा, 46। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 468 हो जाएगा। तो 468 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका 2018 का क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 12% की छूट के बाद, कह रहा है कि वो 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। ठीक है, खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यानी कि वो कह रहा है कि जो हमारे पास
बेचने की जो बात कर रहा है, एसपी की जो बात कर रहा है, सॉरी, सेलिंग प्राइस, यानी कि जो एसपी है, एसपी आपका कितना दे रखा है, 132 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 132 रुपए आपका दिया हुआ है एसपी। अब आपसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य, यानी कि अंकित मूल्य मतलब आपसे पूछा है एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य, ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग देखें, आपसे जब भी पूछता है तो यहां पर देखिएगा एसपी अपान क्या होता है, एमआरपी, एसपी अपान एमआरपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटा में कितना आ जाएगा, 100। इसी को आप लोग ध्यान रखें और यहां से आपको जो पूछा है आप आराम से निकाल लेंगे। आपको एसपी दिया हुआ है, एमआरपी आपसे पूछा है, डिस्काउंट प्रतिशत भी आपको दिया हुआ है। डिस्काउंट आपका दिया हुआ मेरे प्यारे साथियों, डिस्काउंट जो दिया हुआ 12% का दिया हुआ है। आप लोग यहां पर देखें, यहां से हमसे पूछा एमआरपी, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, एसपी गुना में 100, एसपी गुना में 100, और हम लोग इसको इधर लेकर के आएंगे, कितना आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, एमआरपी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट कर दें, ठीक है। एसपी आपका कितना दिया हुआ है, 132 रुपए दिया हुआ है, और गुना में कितना आ जाएगा, 100, और यहां से हम लोग इसको देखेंगे, 100 में से हम लोग कितना डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ 12, यानी कि यहां से हम लोग 12 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहां से 100 में से 12 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कट करें, 4 से इसको काटेंगे, 25 बार में कट जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 22 बार में कट जाएगा, और 22 से इसको हम लोग काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 22 छक्का 132, और हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी जो आपसे पूछा हुआ है। और एमआरपी कितना आ जाएगा, एमआरपी बराबर जो आपसे पूछा था कितना आ जाएगा, 25 गुना में 6, यानी कि 5 गुना में, सॉरी, कितना दिया हुआ, 6 और 25, यानी कि 6 गुना में कितना आ जाएगा, 25, 25 छाका कितना आ जाएगा, 150, और यही आपकी क्या हो जाएगी, 150 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, एमआरपी हो जाएगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसको देखें ध्यान से, और कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, और जो हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट से अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है, 14% की छूट, 14% की छूट पर एक खिलौना की बिक्री 215 रुपए में, 215 रुपए में की गई, ठीक है। खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करें, ये भी आपका जो अंकित मूल्य इसमें भी पूछा हुआ है। यहाँ पर भी छूट कितना दिया हुआ है, 14% का, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया हुआ मेरे प्यारे साथियों, 14% का दिया हुआ है। और आपसे सेलिंग प्राइस, यानी कि बिक्री मूल्य कितना दिया हुआ है, 215 रुपए दिया हुआ है, 215 रुपए आपका बिक्री मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य निकालने के लिए अभी हम आप लोगों से बताएं कि जो यहाँ पर एसपी, एसपी अपान एमआरपी, और बराबर में क्या आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और अपान में क्या आ जाएगा, 100। हम लोग इसको सॉल्व करें, एसपी आपका कितना दिया हुआ है, 215 रुपए, यानी कि 215, एमआरपी आपसे पूछा हुआ है, एमआरपी यहां पर आ जाएगा, बराबर 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 14% का, तो 14% हम लोग लिखेंगे, और यहां पर डिवाइड में 100 लिख लेंगे। अब यहां पर देखिए, 215 यहां पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहां पर 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहां पर इसको हम लोग घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 86, यानी कि 100 में से 14 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 86, और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एमआरपी की वैल्यू यहां से आराम से निकल जाएगी। इसको कट करें, 2 से काटेंगे, 2 से काटें इसको, कितनी 50 बार में कट जाएगा, और 2 से काटें इसको, 2 चौको 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 6, और इसको हम लोग काटेंगे इससे, 5 बार में ये कट जाएगा, 5 बार में 215 आ जाएगा, और 5 गुणा में कितना आ जाएगा, 50, 5 गुणा में 50 बराबर कितना आ जाएगा, 5 पच्चे 25, और जीरो हम लोग लगा देंगे, और यहाँ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 250 रुपए आ जाएगा। 250 रुपए देखिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा देखने के लिए। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन देखा जाए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के जो आपका ये बॉडमास रूल फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व होगा।
सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग से सॉल्व होगा ये। बॉडमास रूल हम आप लोगों को पिछली क्लास में बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजों को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर दिए थे। हम लोग देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग पिछली वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को जाकर के देखें, और वहां पर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि बॉडमास जो रूल होता है, BODMAS, बॉडमास जो रूल होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्ठक। कोष्ठक इसका मतलब होता है, और कोष्ठक में हमारे पास 4 ब्रैकेट होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्ठक, दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, तीसरा होता है मझला कोष्ठक, और उसके बाद होता है बड़ा कोष्ठक। यानी कि हमारे पास ये कितने कोष्ठक हैं, 4 कोष्ठक ये प्रकार के होते हैं। ठीक है, चारों कोष्ठक हो गए। ओ का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर ऑफ, यानी कि ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम लोग कहते हैं का, और इसको हम लोग बदल देंगे किसमें, गुणा में। डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भाग देना, डिवाइड करना है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और यम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है ऐड करना, और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, मतलब माइनस करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको सबसे पहले क्या करना है, कोष्ठक को सॉल्व करना है। कोष्ठक में जो आपके पास रेखा कोष्ठक है, तो पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करें। अदरवाइज आपके पास छोटा कोष्ठक है, तो छोटा कोष्ठक को, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठक। और यहाँ पर देखिए, जो जो डिवाइड है, डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, इसी सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपके पास ऑफ अगर क्वेश्चन में दिखे तो उसको का में परिवर्तित कर देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए छोटा कोष्ठक को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो छोटा कोष्ठक में देखिए, मल्टीप्लाई से पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा, जो बॉडमास रूल कहता है मल्टीप्लाई से पहले किसको सॉल्व करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। यानी कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, 2 से इसको भाग देंगे हम लोग, कितनी बार में कट जाएगा, ये 13 बार में कट जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 48, 48 भागे 35 माइनस मझला ब्रैकेट 30 माइनस, और यहां से आ जाएगा 31 माइनस, इसको काटेंगे, इसमें कितनी बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा। और 13 का मल्टीप्लाई, 13 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 13 चौक को 52, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। और ये ब्रैकेट आपका बंद हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 48, 48 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 30 माइनस, अब हम लोग इसको घटा लें, यहां से कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। और ये भी कैसा आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस जब रहता है, जब माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 48 भागे 35, 35 माइनस, और यहां पर ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस, यानी कि 30 प्लस 21, 30 प्लस 21 आपका आ जाएगा। और यहां से 48 डिवाइड बाई 35 माइनस, इसको जोड़ लें, कितना आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 2 5, यानी कि हमारे पास ये बन जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, 48 भागे 51 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 11 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 35, 35 माइनस कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहां से 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, और इसके साथ बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या है, भागे 48। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर 48 में हम लोगों को क्या करना होगा, भाग देना होगा, किससे, माइनस 16 से। 16 से इसको भाग देंगे, 16 चौक 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि 3 बार में कटेगा, सॉरी 3 बार में कटेगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 बटा में -1, यानी कि माइनस ऊपर चला जाएगा, -3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है, आप लोग ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यक्स को 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त होता है जितना वाई को 5.25% वार्षिक
वार्षिक 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। और आपको बताना है x अनुपात y का मान ज्ञात करके बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी कि मूलधन आपका P1 और R1। P1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, x रुपीज दिया हुआ है, ठीक है, x रुपीज P1 दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास रेट कितना दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1 बराबर कितना दिया हुआ है, 9% का दिया हुआ है। और आपके पास T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, T1 का वैल्यू दिया हुआ है 7 वर्ष। T1 का वैल्यू दिया हुआ है 7 वर्ष। P2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, P2 का वैल्यू दिया हुआ है y रुपीज। और R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर R2 का वैल्यू दिया हुआ 5.25%। और उसके बाद T2 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 16 वर्ष का। T2 का वैल्यू दिया हुआ है 16 वर्ष का। अब आपसे कह रहा है कि जितना ब्याज पहले कंडीशन में मिलेगा उतना ही ब्याज दूसरे कंडीशन में, यानी कि दोनों का हम लोग साधारण ब्याज यानी कि SI1 बराबर क्या कर देंगे, SI2 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 2 के बराबर कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, P1 R1 और T1 बटे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर आ जाएगा P2 R2 T2 बटा में क्या आ जाएगा 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। P1 का वैल्यू कितना है x, और R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है 9, और T1 का वैल्यू दिया हुआ है 7 बराबर P2 का वैल्यू दिया हुआ है y, और R2 का वैल्यू दिया हुआ 5.25, और T2 का वैल्यू दिया हुआ है 16। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है, इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाए। x यहाँ पर दिया हुआ है और इसको ये मल्टीप्लाई में y है तो इधर लेकर के आ जाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग x और y के अनुपात को फाइंड करने के लिए हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 5.25 और गुना में कितना है 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो बायां साइड से हम लोग दाहिने साइड लेकर के चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको डिवाइड में चला जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, और डेसिमल को हटा लेते हैं। सबसे पहले डेसिमल को हटा लें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5.25, यानी कि यहाँ पर 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा, यानी कि इस प्रकार से 5.25 का डेसिमल हट गया। और गुना में कितना दिया हुआ है 16, और बटे में कितना है 9 गुना में 7। अब इसको काटें, 4 चौक को 16, और यहाँ पर काटेंगे 25 चौक को 100। ठीक है, अब उसके बाद इसको काटें और इसको काटेंगे 7 छक 42, 7 सत्ते 49, और 7 सत्ते 49, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बच जाएगा, और 7 पच्चे 35, और 25 इसको काटेंगे, 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75, और 3 से इसको काट देंगे, 3 त्रिका 9, यानी कि 4 बटे में कितना आ जाएगा 3, और x बटे में 3 y, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि x बटे में y 4:3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारे आपके जो भी कॉन्सेप्ट इसमें बन रहा है, जो भी चैप्टर है, जो भी चैप्टर से क्वेश्चन है, सबको पूरा डिटेल से हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोग इसी मेथड को फॉलो करिएगा, आपका आसानी से आंसर निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम लोग देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसा है इसको देखा जाए। चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन है। एक राशि को जब वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल के बाद परिपक्व होने पर वह निवेशित राशि का 1.21 गुना हो जाता है। यानी कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, आपको रेट पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि जो उसका अमाउंट हो जा रहा है, यानी कि जो उसका उतने समय के बाद जो मूलधन उसका हो जा रहा है 1.21 गुना हो जा रहा है। यानी कि जो उसका अमाउंट हो रहा है, अमाउंट कितना गुना हो जा रहा है 1.21 गुना किसका, मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल का 1.21 गुना हो जाता है। यानी कि हम लोग इसको इसका इधर लेकर के आए, अमाउंट अपान में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल बराबर 1.21 बटा में कितना आ जाएगा 100, और इसमें भी क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 121 बटा में क्या आ जाएगा 100। ये आपका अमाउंट और प्रिंसिपल का ये क्या आ जाएगा अनुपात आ जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, जो इसका फार्मूला होता है उस फार्मूले को देखें। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, यानी कि जो आपका समय यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2 साल का दिया हुआ है, यानी कि n बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है।
क्वेश्चन में n बराबर 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 साल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको 2 वर्ष को लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल, जो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल बराबर कितना है 1 प्लस आर का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है तो आर अपॉन 100, और यहाँ पर कितना है n बराबर 2 साल दिया हुआ है, तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हमारे पास 121, यानी कि 121 बटा में कितना है 100, और बराबर में कितना है आपके पास 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये चीज दिख गया। अब हम लोग हमारे पास इसको सॉल्व करने का मेथड देखें। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 121 को क्या लिख सकते हैं 11 बटा में 10, यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग इसको स्क्वायर लिख देंगे होल का, और यहाँ पर 1 प्लस आर अपान क्या हो जाएगा 100। इस प्रकार से हमारे पास ये स्क्वायर आ जाएगा, ये पावर इससे क्या हो जाएगी कट जाएगी, और यहाँ पर 11 बटा में कितना आ जाएगा 10, और माइनस में क्या कर लेंगे हम लोग 1 बराबर आर अपान 100। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से 11 बटे में कितना आ जाएगा 11 बटे में 10, और यहाँ पर माइनस हम लोग एलसीएम लेंगे तो माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 बराबर कितना आ जाएगा आर बटा में 100। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बटा में 10 और गुना में कितना आ जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा आर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ये चक्रवृद्धि ब्याज का ये क्वेश्चन था, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से वीडियो को देख करके, जो हमारे पास ये जो प्रैक्टिस सेट है सारे प्रैक्टिस को देख करके अपने अपने जो हमारे पास जो प्रैक्टिस सेट देख करके जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं सबको आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है इसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 11 पारियों पूरा करने के बाद सम्राट का औसत कितना है 51 है। अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता होगी। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखिएगा जो औसत है, औसत कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, तो इनके कुल रनों की संख्या 11 पारियों में कितनी हो जाएगी, कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन बराबर कितना आ जाएगा, कुल रन बराबर 11 गुना में 51, यानी कि हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि जो औसत होता है अंकों का योग बटे कुल अंक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अंकों का योग मतलब कि यहाँ पर जो ये पारियां हैं रनों का योग हम लोग लिखेंगे और कितनी पारी है उसको हम लोग लिख लेंगे, तो उसका हम लोग औसत आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कुल अंकों का योग आराम से निकाल लेंगे, तो यानी कि कुल रन यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए 11 गुना में कितना आ जाएगा 51। 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 करने में 11 को 1 हासिल 1 का, और 11 पचे 55 और 55 1 56, यानी कि 561 क्या हो जाएगा उसके कुल रन उसके हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है अपनी औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए, यानी कि जो उसका औसत 51 था अब उसको कितना बढ़ाना है 2 बढ़ा देना है, यानी कि 2 बढ़ा करके वो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, यानी कि 53 उसका क्या हो जाएगा नया औसत हो जाएगा, नया औसत, ठीक है। नया औसत कितना हो गया 53, और वो कह रहा अपनी अगली पारी में कितने रन स्कोर करने की आवश्यकता होगी, यानी कि अगली पारी उसकी कौन सी होगी 11 पारी तो वो खेल चुका होगा, और अगली पारी उसकी कौन सी होगी 12वीं, यानी कि 12वीं पारी 12 पारी आपका हो जाएगा टोटल, और 12 पारियों का और कुल औसत कितना हो जाएगा, कुल जो रन हो जाएगा उसको कितना हम लोग लिखेंगे, यानी कि 12 गुना में कितना आ जाएगा 53। मेरे प्यारे साथियों जो हमारे पास औसत है नया वाला औसत, नए वाले औसत में कुल पारियों की संख्या यानी कि 11 पारी ये थी, अगली पारी एक और जोड़ दिया गया यानी कि 12 पारी, 12 पारी में हम लोग क्या कर देंगे 53 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये निकल जाएगा 12 तिहाई 36 को 6 हासिल 3 का, 12 पच्चे 60 60 3 63, यानी कि 636 आ जाएगा। यानी कि जो ये 636 आया ये कितना है जो हमारे पास कुल रन पहले था
561 में से हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 636 में से कितना घटाएंगे, 561 को घटा देंगे, और यहाँ से 6 में से 5 जाएगा, 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13 में से 6 घटाएंगे 7, यानी कि जो उसके अगली पारी जो खेलने की जरूरत पड़ेगी उसको कितने रनों की खेलनी पड़ेगी, 75 रनों की पारी को खेलना पड़ेगा, तब जाकर के उसका औसत क्या हो जाएगा, 51 से होकर के 53 हो जाएगा, यानी कि 2 अंक उसका औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या वाला 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या वाला गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपसे पूछा हुआ है कि एक हमारे पास गोला है, उस गोला को पिघला करके और आपको क्या बनाया जा रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। तो शंकु का जो आयतन होगा और गोले का जो आयतन होगा, दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अरे भाई, जितने का गोला होगा, जितने मेटल का, जितने धातु का, जितने त्रिज्या का गोला होगा, उतने ही आयतन का ही तो हमारे पास शंकु भी तो होगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कि गोले को क्या किया जा रहा है, गोले के आयतन के बराबर गोले को क्या किया जा रहा है, पिघलाया जा रहा है, गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कि शंकु का आयतन क्या होता है, अब हम लोग शंकु के आयतन की बात करते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर। गोले का आयतन की बात करते हैं, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि हम लोग गोले की जो त्रिज्या है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हमारे पास शंकु का आयतन उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ये 3 से 3 इससे कट जाएगा, पाई से पाई इससे कट जाएगा, और यहाँ पर आपसे पूछा है, किसका पूछा हुआ है, शंकु का व्यास पूछा हुआ है, यानी कि त्रिज्या आपको निकालना होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर। एच का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, तो यहाँ सॉरी एच का आपको दिया हुआ है, शंकु का जो ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, 10 बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुना में गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 10 का क्या कर देंगे हम लोग, क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 गुना में 10 गुना में 10 गुना में 10, और यहाँ पर एक 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये 10 से इससे कट जाएगा, और आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 10 दहा में 100, और 100 चौको 400, यानी कि आर बराबर क्या आ जाएगा, करनी में 400, और इसका हम लोग अंडर रूट निकालेंगे, तो क्या कैसे निकलेगा, 20 गुना में 20, और अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाहर। कैपिटल आर बराबर कितना आ गया, 20। और आपसे पूछा क्या प्रश्न में, पूछा हुआ है कि शंकु का व्यास ज्ञात करें, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुना में त्रिज्या, तो 2 गुना में त्रिज्या यहाँ पर होता है, और हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना में 20 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका अनुपात और समानुपात से है, जो आपका चैप्टर दिया हुआ है अनुपात और समानुपात वाला, उससे ये प्रश्न है। ठीक है, उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप लोग ध्यान से देखें। ये कह रहा है कि यदि 4/5 अनुपाते 12/10 समानुपाते x/6 अनुपाते 9/2, तो x का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, आपको एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अगर आपसे कोई कहता है a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d, तो आप क्या करोगे, जो हमारे पास ये अनुपात होता है उसको किसमें बदलते हैं हम लोग, डिवाइड में, यानी कि a/b। समानुपात जो होता है उसको किसमें बदलते हैं, बराबर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, c/d, यानी कि a/b बराबर क्या आ जाएगा, c/d हो जाएगा। अब इसके बाद की जो चीजें हैं उसको देखें, इसी प्रकार से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है 4/5, और यहाँ पर हम लोग इसको किसमें बदलेंगे, भाग में बदल देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/10, और बराबर में कितना आ जाएगा, x/6,
और यक्स बट्टा में 6। अनुपात को किस में बदलेंगे? भाग में बदलेंगे, यानी कि भाग और 9 बटे क्या आ जाएगा? 2। ठीक। अब भाग को हम लोग किस में बदल देते हैं? गुणा में। कैसे बदलते हैं? इसको क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, यानी कि 4 बटे में 5 गुणा में क्या आ जाएगा? 10 बटे में 12 बराबर यक्स बटे में 6, और यहाँ पर गुणा में क्या हो जाएगा? 2 बटे में 9। 2 से इसको काटेंगे, 3 बार में कटेगा, और 2 से इसको हम लोग 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12, और ये 3 इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे, 5 गुना में 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 गुना में 9 बराबर कितना आ जाएगा? यक्स। यक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 18। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपी कांस्टेबल 2019 का था। ठीक है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा पेपर में, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से समझे कैसे इसको सॉल्व करना है। आप लोग आराम से इसको देखें। कह रहा है कि ए ने 75,000 रुपए के एक साथ साथ एक कारोबार शुरू किया, यानी कि वो 75,000 रुपए ए ने इन्वेस्ट करके एक कारोबार को शुरू किया। बी कुछ समय के बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। ठीक है, 37,500 रुपए लेकर के बी उसमें क्या जा रहा है? शामिल हो जा रहा है, और वो रोज ये कितना लेकर के घुस रहा है उसमें? 75,000 रुपए कारोबार में लेकर के इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है उसमें शामिल हुआ, यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने के बाद शामिल हुआ था? मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे कोई कहे इस प्रकार का क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पास ए को कह रहा है, ए को कह रहा है कि वह एक कारोबार शुरू किया है, इसका मतलब कि वो साल भर कार्य को करेगा, यानी कि साल भर उसने अपने इन्वेस्टमेंट करेगा, यानी कि साल भर अपने पैसे को क्या किया होगा? इन्वेस्ट किया होगा, यानी कि 75,000 आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा इसका। कितने दिनों के लिए? साल भर के लिए। साल भर में कितना होता है महीने? 12 महीने होता है, यानी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे? 12 महीनों के लिए उसका इन्वेस्टमेंट को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो ए की बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे बी को। बी को देखा जाए, बी कह रहा है कि कुछ समय के बाद, यानी कि 12 साल में से अगर वो कुछ समय के बाद अगर आ रहा है, इसका मतलब 12 साल से कम साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया होगा पैसा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? कितना पैसा लेकर के इंटर कर रहा है? यानी कि 37,500 रुपए लेकर के जा रहा है, यानी कि 37,500 और गुना में कितना आ जाएगा? 12 माइनस यक्स, यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसी का अनुपात कितना दिया हुआ है? इनके जो ये लाभ हैं और जो ये इन्वेस्टमेंट जितना हो रहा है, यही तो लाभ में परिवर्तित होगा, यानी कि इनके लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इससे हम लोग काटेंगे, 3 से इसको काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा। भाई यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में अंश में है, तो इधर लेकर के आएंगे तो क्या आ जाएगा? हर में चला जाएगा, इसलिए हम लोग इसको काट देते हैं। इसलिए हम लोग 12 को 3 से इसमें इस प्रकार से हम लोग काटते हैं। ऊपर ऊपर अगर रहता है, जो भी संख्या अगर बराबर में है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं? काटते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई में रहता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब इसके बाद देखें और हम लोग इसको सॉल्व करें। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए? यहां से इसको हम लोग इधर लेकर के जाएंगे, 5 से काटे, 5 से इसको काटेंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 6 5 और 5 5 25, और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। 5 से इसको काटे, 5 7 35 और 5 5 25, यानी कि 75 से हम लोग 150 को काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 गुना में 4, और बराबर में कितना आ जाएगा? 12 माइनस यक्स, यानी कि 4 दुना में 8 बराबर 12 माइनस यक्स। यक्स को इधर लेकर के आ जाएंगे, 12 माइनस कितना आ जाएगा? 8 बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी कि जो 4 महीने तक वो 4 महीने के बाद 4 महीने के बाद बी क्या किया होगा? कारोबार में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। यानी कि 4 महीने के बाद उसने अपने इस कार्य में, जो ये कारोबार था, उस कारोबार में शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। तुहिन नाम का एक लड़का है। ठीक है, तुहिन है, और प्रणव नाम का तुहिन और प्रणव एक काम को क्रमशः 42 और
70 मिनट में पूरा करते हैं। यानी कि तुहिन उसको कितने मिनट में पूरा कर रहा है? 42 मिनट में। ठीक है, 42 मिनट में तुहिन कंप्लीट कर रहा है। और जो प्रणव है, प्रणव कितने में कंप्लीट कर रहा है? प्रणव कंप्लीट कर रहा है 70 मिनट में। ठीक है, ये दोनों के दोनों 42 मिनट और 70 मिनट में क्रमशः पूरा करते हैं। तुहिन शुरू करके बारी बारी से, तुहिन शुरू कर रहा है और बारी बारी से प्रत्येक 1 मिनट के लिए कार्य पूरा होने तक काम करते हैं। यानी कि कोई एक बार काम शुरू कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरा वाला शुरू कर रहा है, उसके रुकने के बाद। ठीक है, यानी कि केवल अंत में काम शुरू करने वाले को अपनी अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय की अनुमति है। ठीक है, 1 मिनट से कम समय की अनुमति है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि जो 1 मिनट की बात कर रहा है, 1 मिनट काम करने के बाद अगर तुहिन काम कर रहा है, फिर उसके बाद 1 मिनट काम करके फिर रुक जा रहा है, फिर उसके बाद प्रणव काम कर रहा है, फिर उसके बाद तुहिन कर रहा है, फिर प्रणव कर रहा है। यानी कि हम लोग इसका क्या करेंगे? इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। और 42 और 70 का एलसीएम हम लोग निकालें, कितनी बार में कितना आ जाएगा बताइए? 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे 21 गुना में 42, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 35। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 7 21, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 35। और हम लोग यहाँ पर देखें, 5 से इसको काटे और 5 7 35। ठीक है, इस प्रकार से अगर इसका हम लोग एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा बताइए? 7 से इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे तो ये भी दोनों का दोनों क्या आ जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, 3 दूना में 6, 6 5 30, 3 7 21, यानी कि 210 कुल कार्य कितना होगा उसका? 210 कार्य होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो 42 मिनट में कार्य कर रहा था कौन? तुहिन था। और यहाँ पर कौन था? प्रणव था। और प्रणव कितने मिनट में कार्य कर रहा है? प्रणव का कितने मिनट में हो रहा था? 70 मिनट में। और इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 210 आ गया। अब देखिए, जो ये 210 आया हुआ है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग क्या करते हैं कि इससे क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो हमारे पास ये संख्या होती है, हम लोग किससे भाग दे देते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब जो हम लोग भाग देंगे, तो भाग देने के बाद हमारे पास ये संख्या पता चलेगी। ठीक है, और हम लोग ये संख्या 5 बार में इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 210 को अगर हम लोग 42 से भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। और ये जो 5 बार में भाग जा रही है, यही आपकी क्या होगी? इफिशियंसी होगी। यानी 1 मिनट में उसके कार्य करने की जो क्षमता होगी, कितनी होगी? तुहिन की 5 इकाई की होगी। यानी कि 1 मिनट में वह कितना कार्य कर रहा होगा? 5 इकाई का कार्य कर रहा होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास हम लोग जो 70 दिया हुआ है, प्रणव की बात कर रहा है। प्रणव 70 मिनट में कितना यूनिट कार्य करेगा? 210 में हम लोग क्या कर देंगे? भाग दे देंगे 70 से, तो कितना आ जाएगा? 210 में 70 से भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से समझे। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये 1 मिनट रुक करके 1 मिनट कार्य कर रहे हैं, यानी कि दोनों अगर साथ में अगर कार्य कर रहे होंगे तो कितने मिनट के लिए? 2 मिनट के लिए कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, और 2 मिनट में कितना कार्य कर रहे होंगे? 5 3 8 यूनिट का कार्य कर रहे होंगे। 8 इकाई का कार्य 2 मिनट में कर रहे होंगे। तो यानी कि 1 मिनट में कितना कार्य करेंगे? 1 मिनट में ये 4 यूनिट का कार्य करेंगे, 4 इकाई का कार्य करेंगे। जब ये 4 इकाई का कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास काम कुल कितना है? कुल काम कितना है? 210। तो 210 में हम लोग क्या कर देंगे? 4 से भाग दे देंगे। 4 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा? 4 पच्चा में 20। ठीक है, और 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो 4 दुना में कितना हो जाएगा? 8। इतना तो मिनट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इतना मिनट आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कि जो जो बचा हुआ है, अब यहाँ पर कितना बच रहा हो? 2 बच रहा हुआ है, यानी कि 2 मिनट और बच रहा हुआ है। सॉरी, 2 मिनट का कार्य और बच रहा होगा। यहाँ पर 2 इकाई का कार्य बच रहा है। ठीक है, 2 इकाई का कार्य कौन करेगा? अब इसकी बात हम लोग करते हैं। यानी कि 2 इकाई हम लोग जो भाग दिए हैं, तो शेषफल कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है। तो हमारे पास ये 52 था, और ये 2 मिनट का हमारे पास क्या बचा हुआ? कार्य बचा हुआ है। यानी कि 2 मिनट का कार्य वो कौन करेगा? तुहिन करेगा। और तुहिन की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। यानी कि यहाँ पर जो 52 आया हुआ है, 52 तो आपका मिनट आ गया। और यहाँ पर जो आ रहा है 2 मिनट बचा हुआ था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 मिनट का कार्य जो करेगा कौन? तुहिन करेगा। और तुहिन की एफिशिएंसी कितनी है? 5। और यहाँ पर ये 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड में बदल जाएगा। और 5 से इसको काटेंगे, 12 बार में कट जाएगा। 12 दूना में कितना आ जाएगा? 24। यानी कि 52 मिनट और कितना आ जाएगा? 24 सेकंड। 52 मिनट 24 सेकंड में इसका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये
जो आपका टाइम एंड वर्क है, ठीक है, कार्य और समय जो चैप्टर दिया हुआ आपके सिलेबस में, उससे ये क्वेश्चन था और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत होती है, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देखें और वहां पर आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज मैं आपको आगे प्रैक्टिस सेट में और भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करवा रखा हूं, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको तब भी डाउट आता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको टाइम एंड वर्क के और भी बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम और करवा देंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इसको ध्यान से देखें। एक सुबह की बात कर रहा है। वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति आवर की गति से गई। ठीक है, यानी कि जो वैदेही थी, वैदेही अपने अपने यहां से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो क्या कर रही है, जा रही है। यानी कि वो वैदेही की घर से कार्यालय की, यानी कि उसका घर यहां पर है और कार्यालय यहां पर है। घर से कार्यालय के लिए वो क्या कर रही है, जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और वो क्या कर रही है, फिर उसके बाद जो कार्यालय से घर के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह घर की तरफ वापस आ रही है। यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या हो जाएगी, आपकी वाई हो जाएगी। यानी कि उसका घर से जब वो जा रही है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रही है, और उसी समान दूरी को जो घर से कार्यालय तक गई और कार्यालय से जो घर तक आ रही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। यानी कि दूरी दोनों के केस में क्या है, समान है। जब दूरी दोनों के केस में समान रहती है, तो मेरे प्यारे साथियों, औसत का एक प्यारा सा फार्मूला है। औसत बराबर 2 इंटू पहली स्पीड, जाने की स्पीड अपॉन आने की स्पीड, और दोनों का हम लोग क्या ले लेते हैं, डिवाइड करके सम ले लेते हैं। ठीक है, यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूला है। इस पे देखिए हम लोग यक्स यहाँ पर मान रखे हैं, तो 2 गुना में कितना आ जाएगा, 15, और यक्स का आ गया, और यहाँ पर वाई कितना है, 10, और बटे में कितना आ जाएगा, 15, और प्लस कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, अब इस प्रकार से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुना में 15 और गुना में 10, और बटे में कितना आ जाएगा, 15 10 25। यानी कि 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 5 25, और 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना में 10। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 दूना में 6, और 6 दूना में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, और यही आपका स्पीड, औसत स्पीड हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चाल को, औसत उसकी चाल होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2018 का था। औसत का जब भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, अगर दूरी समान है, तो इस रामबाण फार्मूले को आप लोग यूज करेंगे और अपने आंसर को चंद सेकंडों में निकाल सकेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखें आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 16 ये है आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन। और जो ये रेखा ग्राफ आपका दिया हुआ है, रेखा आरेख ग्राफ आपका जो पेपर में दिया हुआ है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने के लिए मिलेगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी पेपर में डाला जाता है, एकदम बिल्कुल आसान होता है। बस आप लोग ये मुफ्त के नंबर को स्कोर आसानी से कर सकते हैं, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 महीने के एक प्रोग्राम में भाग लिया है। सॉरी, यहां पर क्वेश्चन, एक महिला ने वजन कम करने के लिए, एक महिला है जो अपने वजन को कम करने के लिए 6 महीने के लिए एक प्रोग्राम में भाग लिया है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन दिया हुआ है 100 केजी का। ठीक है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसका वजन कितना दिया हुआ है, 100 केजी का दिया हुआ है। आपको दिया क्या है, ये रेखा आरेख ग्राफ दिया हुआ है। तो रेखा आरेख आपका प्रत्येक महीने के अंत में कितने केजी उसके वजन को दिखाता है। यानी कि जो ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ वेट इन केजी। ठीक है, जो ये वेट इन केजी दिया हुआ है, और यहाँ पर उसके महीने दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि महीनों की चर्चा की गई यहाँ पर, और उसके वेट को यहाँ पर आपको देखा गया है। यानी कि जो वेट दर्शाया गया इस लाइन पर दिखाया गया, और जो महीनों की मंथ की संख्या जो दिया गया है, उसको हम लोग इस वाले लाइन पर दिखाया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। आप लोग यहाँ पर पता चल गया कि इस प्रकार से इसका ये डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन इसका जो है रेखा आरेख का क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारे पास पिछले महीने की तुलना में कितने महीनों में उसका वजन कम होने की बजाय क्या है, बढ़ा है। जब वो वजन कम होना चाहिए था तो कितने महीने में, कौन से महीने में उसका वजन क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी कि कितने महीनों में उसका वजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम होने की बजाय क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। उसी को आपसे पूछा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग देखा जाए कि यहाँ पर देखिए, जो पहले महीने की बात किया जा रहा है, पहले महीने में क्या हो जा रहा है, यहाँ पर तो कम हुआ है, दूसरे महीने में कम हो गया, ठीक। अब देखिए, दूसरे महीने से आगे की जब बात कर रहा है, तो दूसरे महीने से आगे जब गया है तो इस महीने में क्या हो गया है, बढ़ गया है। एक तो यहां पर पता चल गया कि जो हमारे पास तीसरा महीना है उसमें क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब इसके बाद देखें, अगले महीने में क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी कि कम हो गया। फिर उसके अगले महीने में देखा जा रहा है तो यहाँ पर फिर क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर भी बढ़ गया। अब यहाँ पर उसके अगले महीने में देखा जाए तो यहाँ पर भी क्या हो गया, घट गया। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन-कौन से महीने में बढ़ा है? कितने महीने में बढ़ा है? 2 महीने ऐसे हैं, जो 2 महीने ऐसे केवल हैं, जिसमें क्या है, बढ़ गया। यानी कि तीसरे महीने में बढ़ा है। और कौन से महीने में बढ़ा है? 5वें महीने में। तो कुल महीनों की संख्या कितनी है? 2 महीनों की संख्या है। और 2 महीनों की संख्या जो है, उसी में क्या है, कम होने के वजह उसका वजन क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन थे आज के, लास्ट क्वेश्चन था। और इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लिए और सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग पूरी वीडियो को अच्छे से देखे हैं। ठीक है, तो आज का हमारे पास ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 4 था, आज यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और उससे पहले आपको एक चीज और भी बता दें कि जो आपके यहाँ पर नीचे जो यहाँ पर जो लिंक चल रहा है, आप लोग उस पे अपने जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वहां से देख करके आप लोग देख सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट में जो वहां पर लिखा गया है, जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें आपको अगर जरूरत की चीजें हैं तो आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। वहां पर दोनों कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर नीचे चल रहा होगा स्लाइड में, डिटेल वहां पर दिया गया है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ प्रैक्टिस नंबर 4 फिनिश। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 में।